अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त के आखिर में आपने देखा कि सादतीन ने अल्तुनबा और उसके साथियों को कत्ल कर दिया था। इस किस्त के आगाज में अर्तुल अल्तुनबा के निशानों के पीछे जा रहा था। कुछ देर बाद अर्तुल और उसके साथी एक जगह पहुंचते हैं जहां अल्तुन की लाश लटकी हुई थी और दरख्त के साथ एक खत लगा हुआ था। अर्तुल खत उतार कर पढ़ने लगता है। उस पर लिखा था, अल्तुनबा ने सुल्तान गियासुद्दीन के हुक्म की नाफरमानी करते हुए शहजादा क्रिज अरसलान और उसकी वालदा को कत्ल किया है, इसलिए अल्तुनबा को मारना हलाल था। सादतीन कोपेक। यह सुनकर तुर्गत कहता है, बज़ाहिर लगता है कि सादतीन अपने जराइम के नताइज से बचना चाहता है। अर्तुल कहता है, ना सिर्फ ये बल्कि वह अपने दुश्मनों को एक एक करके ख़त्म कर रहा है। अब अगली बारी सुल्तान गियासुद्दीन और उसकी वालदा महापरी की है। वामसी कहता है, यह गलीज इंसान ऐसा क्यों कर रहा है? अर्तुल कहता है, क्योंकि वो सुल्तान बनना चाहता है और अगर हमने उसे ना रोका तो कोई नहीं रोक सकेगा। दूसरी तरफ शहजादा अरसलान जख्मी हालत में पड़ा था। इतने में अर्तुल भी वापस पहुंच जाता है और उसे हौसला देते हुए कहता है, तुम ठीक हो जाओगे शहजादे। शहजादा अरसलान कहता है, अर्तुल साहब, ये रियासत की अंगूठी है। उन्होंने मेरे बाबा और मुझे कत्ल कर दिया। अब ये अंगूठी उसके पास होनी चाहिए जो इसके लायक है। अर्तुल वो अंगूठी ले लेता है। इतने में शहजादा अरसलान कलमा शहादत पढ़ते हुए शहीद हो जाता है। इसके बाद अर्तुल कहता है, तुर्गत, हमें शहजादे की लाश को महल में ले जाना होगा ताकि सुल्तान गियासुद्दीन देख सके कि उसके भाई के साथ क्या हुआ है। वामसी कहता है, उन्होंने इस नौजवान शहजादे को मार दिया। ये किस तरह की रियासत है? अर्तुल कहता है, उन्होंने हमारी बरसों पुरानी रवायात को कत्ल कर दिया है और अपने खानदान के फर्द को मार दिया। इसका मतलब रियासत की बदकिस्मती है। मेरे लिए ये रियासत अब खत्म हो चुकी है। चलो अभी शहजादे को उठाओ। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। कारा जैसर किले में दुमरुल हकीम अर्तुल को बताता है कि बिलाजी का गवर्नर यहाँ आया हुआ है और गुनल्ब साहब से बातचीत कर रहा है। हकीम अर्तुल कहता है, बिलाजी का गवर्नर यहाँ क्या कर रहा है? ये दोनों क्या मनसूबा बंदी कर रहे हैं? चलो चल कर देखते हैं। दूसरी तरफ काई की बिले में असलहान एक बार फिर तुर्गत को कहती है कि हिजरत का फैसला ठीक नहीं है। आप अर्तुल साहब से बात करके उन्हें रोकें। तुर्गत कहता है, मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, आप मजीद कोशिश मत करो। असलहान कहती है, मैं अपने कबीले की भलाई के लिए सोच रही हूँ। अब सुल्तान मर चुके हैं और अमीर सादतीन ताकत में आ चुका है। वहाँ वो हमारे लिए मुश्किलात पैदा करेगा। मैं जिरगे के आदमियों से बात करके उन्हें रोकूंगी। यह सुनकर तुर्गत गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्या मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम कबीले के मामलात के लिए जिरगे वालों से बात नहीं कर सकती? असलहान कहती है, मैं भी कबीले की सरदार रह चुकी हूँ। मैं आपकी इज्जत करती हूँ क्योंकि आप मेरे शोहर हो, लेकिन हर चीज़ की कोई हद होती है और आप हद अबूर कर रहे हो। यह सुनकर तुर्गत गुस्से में कहता है, बहुत हो गया असलहान। अमीर सादतीन के हमलों से बचना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है बल्कि मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें अपनी हद में रहना होगा। यह कहकर तुर्गत बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ गवर्नर क्रीतोस कारा जैसर किले में पहुंच चुका था। गुनल्ब कहता है, तोहफों के लिए आपका शुक्रिया गवर्नर क्रीतोस। तो आप इस मायदे के बारे में बात करते हैं। इतने में दरवाज़ा खुलता है और हकीम अर्तुल अंदर दाखिल हो जाता है। गुनल्ब कहता है, यह क्या बदतमीजी है अर्तुल साहब, आपको पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी। अर्तुल कहता है, नहीं, असल में आपको पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी। आप अर्तुल साहब नहीं हो। आप बिलाजी के गवर्नर से क्या मुज़ाकरात कर रहे हो? गुनल्ब कहता है, यह सुलह का मायदा रियासत के हुक्म पर साइन किया जाएगा। रियासत ने इस काम के लिए मुझे मुंतखब किया है। हकीम अर्तुल पूछता है, इस अमन के मायदे में क्या है? गुनल्ब कहता है, दोनों रियासतों के दरमियान सोगट को लेकर गैर यकीनी सूरत हाल को ख़त्म किया जाएगा। क्रीतोस कहता है, यानी सोगट को हमें दे दिया जाएगा। अर्तुल कहता है, सोगट और दुमानिज के इलाके मरहूम सुल्तान अलाउद्दीन ने अर्तुल साहब के हवाले कर दिए थे। आप उनके फरमान की मुखालफत नहीं कर सकते। गुनल्ब कहता है, यह हमारी रियासत का नया निज़ाम है अर्तुल साहब। इस नए निज़ाम में सुल्तान अलाउद्दीन का फरमान बेमानी हो गया है। अर्तुल कहता है, ऐसा नहीं हो सकता। आखिरी फैसला अर्तुल साहब करेंगे। अर्तुल साहब की इजाज़त के बगैर यह सुलह का मायदा बेमानी होगा। यह सुनकर गवर्नर क्रीतोस कहता है, क्या अर्तुल सल्जूक रियासत का नया सुल्तान बन गया है गुनल्ब साहब? गुनल्ब कहता है, आप यकीन रखें, हम अपनी रियासत का काम मुकम्मल करेंगे। टैक्स के बदले में सोगट आपको दे दिया जाएगा। क्रीतोस कहता है, देखो गुनल्ब साहब, मैं भी ये मायदा करना चाहता हूँ, लेकिन अगर बाद में हमारे लिए मुश्किलात पैदा हुई तो फिर हम आपकी सरहदों पर अमन नहीं रहने देंगे। अर्तुल कहता है, क्या तुम हमें धमकी दे रहे हो गवर्नर? क्रीतोस कहता है, तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह की बात करने वाले? गुनल्ब साहब, यहाँ इंचार्ज कौन है? गुनल्ब कहता है,
صلح کا معاہدہ مکمل ہوگا، آپ یقین رکھیں۔ امیر سعادتین نے خود یہ حکم مجھے دیا تھا۔ یہ معاہدہ نہیں ہوگا، کوئی بھی یہ نہیں کر سکتا۔ دوسری طرف کونیا میں شہزادہ ارسلان کی لاش پہنچا دی گئی تھی۔ پھر سلطان غیاث الدین پوچھتا ہے، کس نے کیا یہ؟ کمانڈر کہتا ہے، یہ ہمیں نہیں پتا سلطان، لیکن ان کی لاش کو ارطغرل صاحب کے سپاہی لے کر آئے تھے۔ ارطغرل صاحب نے آپ کے لیے خط بھی بھیجا ہے۔ غیاث الدین خط کھول کر پڑھنے لگتا ہے۔ اس پر لکھا تھا، پہلے ہماری ریاست کے ساتھ غداری ہوئی اور اب یہ شہزادے کے خون سے داغدار ہو گئی ہے۔ ہر چیز سڑ رہی ہے سلطان، آپ کو یہ سب روکنا چاہیے۔ خط پڑھنے کے بعد غیاث الدین اپنی والدہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے۔ مہاپری کہتی ہے، ہماری ریاست کے لیے یہی بہتر تھا سلطان، اللہ اس کے گناہ معاف کر کے اسے جنت نصیب کرے۔ غیاث الدین کہتا ہے، سپاہیو، میری والدہ کو ان کے کمرے میں لے جاؤ، یہ میری اجازت کے بغیر باہر نہیں نکل سکتی اور کوئی بھی ان سے مل نہیں سکتا۔ مہاپری کہتی ہے، کیا آپ جانتے ہو کیا کہہ رہے ہو سلطان؟ غیاث الدین کہتا ہے، میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں والدہ، لے جائیں ان کو۔ دوسری طرف ارطغرل بھی کارا جیسر کے لیے پہنچ جاتا ہے اور آتے ہی کہتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے گنلب صاحب، آپ میرے علم میں لائے بغیر صلح کا معاہدہ کر رہے ہو اور وہ بھی اس غلیظ کے ساتھ۔ یہ سن کر کریتوس کہتا ہے، تمہاری جرت کیسے ہوئی میری بےعزتی کرنے کی ارطغرل؟ گنلب کہتا ہے، ہم ریاست کے حکم پر صلح کا معاہدہ مکمل کریں گے، ٹیکس کے بدلے میں 100 گڑھ بلیجک کے گورنر کو دے دیا جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، 100 گڑھ سلطان علاء الدین کے فرمان پر مجھے دے دیا گیا تھا، میرا اور کائی والوں کا خون بہائے بغیر کوئی بھی مجھ سے 100 گڑھ نہیں لے سکتا۔ گنلب کہتا ہے، ارطغرل صاحب، اب سے آپ کے الفاظ کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اب یہ معاہدہ مکمل ہوگا۔ پھر ارطغرل کہتا ہے، یہاں ریاست میں ہوں۔ پھر ارطغرل گورنر کریتوس کو کہتا ہے، اگر تم 100 گڑھ لینا چاہتے ہو تو پہلے مجھ سے لینا ہوگا۔ کریتوس کہتا ہے، بہت ہو گیا گنلب صاحب، میں آپ کی دعوت پر یہاں آیا تھا لیکن آپ یہ معاہدہ مکمل نہیں کر پا رہے۔ ارطغرل کہتا ہے، میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ کریتوس کہتا ہے، کیا یہ جال تھا؟ کیا تم لوگ مجھے میرے بیٹے کی طرح قتل کرنے والے ہو؟ ہمارا شہنشاہ تم لوگوں سے اس کا حساب لے گا۔ گنلب کہتا ہے، یہ آپ کیا کہہ رہے ہو ارطغرل صاحب؟ گورنر صاحب یہاں ریاست کی دعوت پر آئے ہیں، یہ ہمارے مہمان ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے، اس آدمی نے آرس کے ساتھ مل کر ہمارے لیے جال بچھایا تھا، اس نے اپنے سپاہی تیتن کے ساتھ ملا کر ہمارے سپاہیوں کو قتل کیا تھا اور اس نے ہماری عورتوں کو اغوا کروا کر ہمارے لیے جال بچھانے کی کوشش کی تھی اور اب یہ محل کے لوگوں کی مدد سے 100 گڑھ لینا چاہتا ہے۔ میں اپنے قبیلے کے درمیان اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دوں گا، پھر میں اپنے سپاہیوں کے ساتھ 100 گڑھ جا کر اپنے لیے ایک جگہ تلاش کروں گا اور پھر جاودار اور کائی قبیلہ ہجرت کر کے 100 گڑھ چلے جائیں گے۔ گنلب کہتا ہے، میں تمہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا ارطغرل۔ ارطغرل کہتا ہے، میں نے تمہیں کہا تھا کہ اگر تم میرے راستے میں آئے تو میں تمہیں کچل ڈالوں گا، تم چھپ کر میرا پیچھا کرتے رہے ہو اور اب مجھے بتائے بغیر صلح کا معاہدہ کرنے والے تھے۔ جب تک تم میری اطاعت کرنا سیکھ نہیں لیتے تب تک تم قید خانے میں بند رہو گے۔ پھر گنلب کہتا ہے، میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی اطاعت کروں گا اور اب میں آپ کی اطاعت کرتے ہوئے اپنی مرضی سے قید خانے میں جاؤں گا۔ ارطغرل اسے تلوار لے لیتا ہے۔ پھر گنلب کہتا ہے، میں یہاں ریاست کے حکم پر صلح کا معاہدہ کرنے والا تھا، ریاست آپ سے اس کا حساب لے گی۔ کریتوس کہتا ہے، تم نے جنگ شروع کر دی ہے ارطغرل، اب 100 گڑھ تمہارے خون سے داغدار ہو جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے، یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں نے واضح طور پر اپنے دشمنوں کا اتحاد دیکھ لیا ہے، اب جنگ کا وقت ہے۔ پھر ارطغرل اپنے سپاہیوں کو کہتا ہے، اس آدمی کو میرے قلعے سے باہر لے جاؤ۔
बाहर क्रीतोस कहता है, तुम लोग मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं एक मेहमान हूँ, तुम लोग मुझे सबके सामने सजाए मौत देने वाले हो, हमारा शहंशाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। थोड़ी देर बाद गुनल्ब को भी कैदखाने की तरफ ले जाया जा रहा था। आयदोमुश सामने आकर कहता है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम रियासत के किलेदार को कैसे कैदखाने में बंद कर सकते हो। दुमरुल कहता है, अब से आपको सिर्फ अर्तुल साहब की इताअत करनी होगी, वरना आपको इसके नताज भुगतने पड़ेंगे। गुनल्ब कहता है, तुम सुकून रखो आयदोमुश, हमारी रियासत अपना काम करेगी। इसके बाद अगला दिन शुरू हो जाता है। अर्तुल हकीम अर्तुग को परेशान देखकर पूछता है, क्या बात है अर्तुग साहब, मुझे बताएं। हकीम अर्तुग कहता है, सरदार, फैसला आपका है, लेकिन आपने ब्लाजे के गवर्नर के साथ जो किया वो मेरे ख्याल में ठीक नहीं है। वो हमारा दुश्मन हो सकता है, लेकिन उसको दावत देकर यहाँ बुलाया गया था, इसलिए उसको सजाए मौत देना ठीक नहीं है। यह सुनकर अर्तुल मुस्कुराने लगता है। इसके बाद एक मंजर सामने आता है जहाँ अहमद तलवार पर खून लगा रहा था। वो एक नकली हमला करने की तैयारी कर रहा था। कुछ देर बाद अर्तुल के सिपाही गवर्नर क्रीतोस और उसके साथी को लेकर जा रहे थे। अहमद तीर कमान लेकर उनके सामने आ जाता है। इस तरह अहमद उस नकली हमले में सबको गिराकर बज़ाहिर गवर्नर क्रीतोस की जान बचा लेता है। क्रीतोस कहता है, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ आरिस, अब से तुम्हें तुम्हारे हक के मुताबिक ओहदा मिलेगा, मेरा तुमसे वादा है। अहमद कहता है, मुझे ओहदों की परवाह नहीं है क्रीतोस, मेरे लिए सिर्फ पाक मिशन ज़रूरी है। कल अर्तुल सोगढ़ जाकर अपने लिए नई जगह तलाश करने वाला है। क्रीतोस कहता है, वो इस काम की बारी कीमत चुकाएगा आरिस, मैं उसका सर सोगढ़ के दरमियान लटका दूंगा। इसके बाद वो तीनों ब्लाजे किले की तरफ रवाना हो जाते हैं। कुछ देर बाद अर्तुल के सिपाही हरकत में आते हैं क्योंकि वो मरने का ड्रामा कर रहे थे। दूसरी तरफ अर्तुल हकीम अर्तुग को अपने मंसूबे के बारे में बताता है। फिर वो मंजर सामने आता है जब अर्तुल और उसके साथी शहजादे की कत्ल वाली जगह पर मौजूद थे। अहमद भी वहां आ गया था और उसने अर्तुल को बताया था कि गवर्नर क्रीतोस एक सुलह के मायदे के लिए कारा जैसर के लिए गया है। अर्तुल कहता है, इसके पीछे लाजमी कोपिक होगा। मेरी गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वो गुनल्ब के जरिए सुलह का मायदा कराना चाहता है। फिर अर्तुल अहमद को कहता है, तुम्हें ब्लाजे के गवर्नर का एतमाद जीतना होगा। अब मैं तुम्हें एक मुश्किल जिम्मेदारी दे रहा हूँ अहमद, अब मेरी बात गौर से सुनो। इस तरह ये सारा मंसूबा अर्तुल का था कि अहमद नकली हमला करके गवर्नर क्रीतोस को बचाएगा ताकि उसका एतमाद जीत सके। यह सुनकर हकीम अर्तुग कहता है, मैं भी सोच रहा था कि यह अर्तुल साहब का कोई खुफिया मंसूबा हो सकता है, लेकिन मैं बात करने से अपने आप को रोक नहीं सका। अल्लाह करे कि हर चीज़ आपके मंसूबे के मुताबिक हो सरदार। और यहाँ इस किस्त का अख्तिताम हो जाता है।